वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं सारा सत्तानी की। आप लोगों को पता है कि सारा सत्तानी पे वीडियोस तो बनती रहती हैं, तो कल मैंने वीडियो बनाई थी, परसों भी मैंने बनाई थी। तो प्लीज़ कल और परसों की वीडियो पहले देखना, कल की बात देखना और आज की उसके बाद देख लेना। आपको तीनों वीडियो के सारे जो है ना पता चल जाएगा। शायद इसके बाद मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगी। और कल वाली वीडियो भी अगर सारा सत्तानी जी आपने नहीं देखी है तो देख लेना। कल आप लाइव आई थी, मैंने लाइव आपकी सुबह देखी क्योंकि रात को मुझे मैसेज आया था और बोला गया था डीएम करके इंस्टाग्राम पे कि सत्तानी की लाइव देखो। मैंने कहा मैं सुबह देख लूँगी, है ना। फिर मैंने सुबह देखा और उसके बाद में मैं गई इनके रंटक की भी वीडियो देखी। मुझे नहीं पता था कि सेकंड ब्लॉग भी आ चुका है। सेकंड ब्लॉग देखी, एंड तक देखी, शुरू का स्किप की, एंड का मैंने उनका भी पार्ट देखा है। तो बात यहाँ पे करते हैं कि उनके वीडियो के नीचे ना एक कमेंट आता है 15 लाख को लेके, है ना। अब यहाँ पे 15 लाख का भी क्लियर करना और लक्ष्मी का भी क्लियर करना, क्योंकि मेरी वीडियो के नीचे लक्ष्मी का नाम आया है। तो ये 15 लाख के बारे में कि 15 लाख बोलती है कि सारा सत्तानी ने नहीं ली, तो ये कहता है कि झूठ बोलती है ना, झूठ बोलती है। और उसके बाद में ये भी बोला कि मैं कसम खाया था, मैं कुरान लेके कसम खाया था, वो वहाँ पे दरगाह में बैठ के, वो उस रंटक की कसम खाने से पहले जो है सारा सत्तानी की वीडियो आई थी कसम खाने की, जब बॉस ने बोला था कि कसम खाओ कि तुमने पैसे नहीं लिए, तो उन्होंने कुरान पे हाथ रखे कसम खाया था, ग्लाफ हाथ में पहने थे, ठीक है। उसके बाद में ये जो 15 दिसंबर में झगड़ा हुआ, वो हुआ, ये सब हुआ, उसके बाद में रंटक ने कसम खाई थी। बट बात ये है ना कि ये इनडायरेक्टली पैसे गए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जो है ना, फॉर एग्जाम्पल नहीं, रियलिटी है ये कि ये दोनों हैं, एक बार गए थे बॉस के घर 11वीं का खाना खाने। वहाँ पे इन्होंने एक बिजनेस की डील की और प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताया सामने वाले को कहा कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो। उन्होंने ओके किया। फिर ये घर चली गई। घर जाने के बाद हस्बैंड वाइफ ने डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद फिर ये हस्बैंड गए उन लेडी के पास, जाके वहाँ से पैसे लिए। घर में दिए होते तो सीसीटीवी फुटेज होता, घर में नहीं दिए, शायद ये बाहर दिए होंगे, तो बाहर से वो पैसे लिए। फिर इन्होंने पैसे वो कहीं और लगा दिए, है ना। सत्तानी से भी उन्होंने पैसे लिए थे, हस्बैंड होने के नाते। उस टाइम भी इन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट किए थे, बोला था इतना इतना प्रॉफिट होगा। पैसों के लेके आए दिन झगड़े होते थे। फिर जब पैसों के पूछने लगी मैडम सत्तानी के तुम जो कमा रहे हो उसका प्रॉफिट कहाँ है, तो वो पैसे ला के बीवी को देते गए। कि वो पैसे कौन से है, जो पैसे बीवी ने इन्वेस्ट किए थे, शोहर के हस्बैंड की कमाई में, बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, वही पैसे रिटर्न ला के उनको देते गए। अपने खुद ही से देते नहीं गए, वो उनको देते गए। अब यहाँ पे उनसे भी लिया था, बीवी से भी, और बीवी की फ्रेंड से भी उन्होंने ले लिए थे 15 लाख रुपए। अब जब 15 लाख वाली ने उनको पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे पैसे लिए थे और उनके घर भी गए थे, तो उसके बाद में जब इन्होंने पूछा कि तुमने उनसे पैसे लिए थे, क्या किए थे, जब पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई, तो इन्होंने बोला कि गौरी मैंने ऐसी जगह पैसे लगाए थे, उसका नुकसान हुआ, लॉस हो गया, उसने पैसे लेके भाग गया, वो किया, ये क्या, भागा था या फिर उन पैसों से इन्होंने कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। आज जो बोलते हैं ना कि मैंने कहीं पे भी 1 रुपया नहीं लगाया था, है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, लोगों के पास ये बोला गया कि मैंने वो पैसे लेके जाके सत्तानी को दिए हैं, मैंने पैसे वो मेरी बीवी को दिए हैं। पैसे बीवी को दिए हैं, मगर किस तरीके से दिए हैं, जो बीवी से लिए थे वो पैसे दिए, वो पूरे भी नहीं रिटर्न हुए हैं। अगर इन्होंने 100% वहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो इनको एक 20% रिटर्न में मिला होगा, 30-40% रिटर्न में मिला होगा। उनको पूरा 100% उनका असल अमाउंट भी नहीं मिला, प्रॉफिट तो दूर की बात है। उसके बाद जो है सहेली के पास भी उनके पैसे खा गए। अब बताओ, सहेली में दुश्मनी पड़ गई, है ना। तो ये बात हो गई। अब वहाँ पे सहेली को लगता है कि मियाँ बीवी ने मिल के पैसे खाए, मे भी हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि बीवी वहाँ पे हस्बैंड का 100% सपोर्ट कर रही थी। सहेली से लड़ पड़ी शोहर के लिए कि मेरे हस्बैंड को तुम बोल क्यों रही है, क्योंकि हस्बैंड ने वहाँ पे सहेली के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो मेरे पे फिदा हो गई थी, मतलब उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया। अब बताओ किस बीवी को गुस्सा नहीं आएगा, किस बीवी को, किस औरत को गुस्सा नहीं आएगा कि मेरे हस्बैंड पे कोई डोरे डाल रही है। तो वो उस तरीके से उनके दिमाग में, बीवी के दिमाग में गोबर भर दिया। एक यूट्यूबर के लिए भी उन्होंने ऐसे ही भरा था, जबकि वो यूट्यूबर वैसी नहीं है, उसके लिए भी उन्होंने ऐसे ही बोला था कि वो मुझसे शादी करना चाहती है करके, है ना। तो मतलब हम नहीं, एक है अभी शायद वो वीडियो नहीं बना रही, मैं देख भी नहीं रही उनका चैनल, मुझे पता भी नहीं वो डाल रही है नहीं डाल रही है, अल्लाह ही बेहतर जाने। तो उनकी बात कर रही हूँ। और उसके बाद ना ये हमेशा से ऐसे ही करती आई हैं। अगर ये सच है तो बता देना सत्तानी जी। उसके बाद में ना
बात दरअसल लोगों के पास ये फैलाते गए कि मैंने उनको दे दिए, मैंने उनको दे दिए, मैंने उनको दे दिए। धंधे पे इन्होंने पैसे तो लगाए हैं, मगर जैसे इन्होंने बीवी के पैसे रिटर्न किए हैं जो इन्वेस्ट किए हैं, वैसे उन्होंने बॉस के रिटर्न नहीं किए। बॉस के पास मुकर गया, उसके बाद में उल्टा बोलने लगे कि तो मैंने तो दे दिया था। अब बताओ फिर बीवी क्या करती है, मैं तुमको ये दागिने देती हूँ, यानी कि जेवर देती हूँ, ज्वेलरी, तुम बेच दो और उसके पैसे अदा कर दो। वो आदमी पैसे बेच के भी, मतलब जेवर बेच के भी उस औरत के पैसे नहीं अदा करता, बीवी के फ्रेंड के, वो भी खा लेता है। अब ये सारे लाखों के अमाउंट के जेवर और लाखों का अमाउंट अंकल जी ने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? ये कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए अंकल। इससे इन्होंने जगह जगह पे प्लॉट खरीदा, उसके बाद में वो प्लॉट देने के लिए भी तैयार हो गए। एक वीडियो क्लिप था इनका, आयुब शेख का, रेंटक शेख का, जो कि वो शायद सभी के पास है, यूट्यूब में भी पड़ा होगा दूसरों के पास। वो वीडियो क्लिप एक लॉज का था, वहाँ पे आयुब शेख बैठे हुए हैं और पूरी वीडियो बना रहे हैं। वो 15 लाख वाली और उनकी बेटियां सब थे वीडियो में। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूलनामा वहाँ पे है कि हाँ मैंने 15 लाख लिए थे, मैं दे दूंगा, चाहे तो मेरा प्लॉट है, खाली जगह है, वो आप ले लेना। मगर वो गांव से दूर था, सिटी से दूर था, उसका रेट भी उतना नहीं था, तो उन्होंने 15 लाख वाली ने उसको मना कर दिया। अगर ये बात सच है तो आप बताना सत्तानी जी, है ना। तो वहां से उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने नहीं लिया। इन्होंने अपना दुकान ऑफर किया, सत्तानी मैडम जी ने शौहर की गलती के लिए अपनी प्रॉपर्टी, अपने बच्चों की प्रॉपर्टी भी बेचने को तैयार हो गई कि मेरी दुकान ले ले, ठीक है। मतलब 70 लाख या कुछ में था, 80 लाख इस तरीके से था शायद वो। इन्होंने बोला था कि तेरे तू ले ले, पैसे काट ले, बाकी का अमाउंट मुझे दे दे। 70 लाख था, 40, 30, 40, 50, तो कुछ तो होगा, 50 के ऊपर का ही होगा दुकान, तो बाकी का तू मुझे रिटर्न दे दे, तेरे पैसे तू काट ले। उन्होंने वो भी नहीं किया, मगर उस डील को भी इन्होंने कैंसिल कर दिया। जो 15 लाख वाली मैडम है, यहाँ पे बात ये आती है ना कि उन्होंने रिटर्न करने की कोशिश की थी, मगर ये जो रेंटक शेख है हर बार सत्तानी को धोखा देते गया और 15 लाख वाली के पास सत्तानी का नाम अटकाते गए। मतलब कि वो खा गई, वो खा गई। अब पता है, गुस्सा, ईगो सत्तानी में है और घमंड भी है। मैं नहीं कह रही कि घमंड नहीं, अगर घमंड नहीं होता ना तो दूसरों को भिखारी अपने मुंह से कभी नहीं बोलती। ये घमंड की ही निशानी है कि वो दूसरों को भिखारी बोलती है। तो उससे हमको तकलीफ नहीं होगी, उसका अजर वो आपको अल्लाह देगा, मैं इतना ही बोलूँगी। बाकी का क्या है पता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अगर सच है ना आप वो प्लीज़ बता देना। रही बात शिरीक की, और आपने एक सवाल और किया था कि मैंने उससे शादी करके क्या गलती की। मैंने उसका हाथ थामा कि मेरे साथ एक शौहर रहे, मैंने उसका साथ दिया, मैंने उसके घर वालों को अपने घर वाला समझा, माना। क्या मैंने वो गलत किया? मैंने उनका हर तरीके से हेल्प की, क्या मैंने वो गलत किया? 100% गलत हो। पता है कैसे? क्योंकि जब आपको पता था कि वो आदमी शादीशुदा है, 5 बच्चों का बाप है, उम्र दराज है, और उसके बाद वो 30 साल की शादी के रिलेशन को छोड़ के आपके पास आ रहा है और ये बोल रहा है कि मेरी बीवी बीमार है, वो है, ये है, तो आपको इंक्वायरी करनी चाहिए थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप 1.5-2 साल के बाद निकाह में आते हो, उसके बाद में भी लड़ाई झगड़ा होता है। ये भी आप इवन मैं बता दूंगी, जब लॉकडाउन का पीरियड था, आपके हस्बैंड का बर्थडे आया था, एक वीडियो कॉल पे आपकी जो हस्बैंड की बीवी है उन्होंने बात की थी, वो वाली वीडियो आपने डाली थी, तो आपके हस्बैंड के बेटे ने आपको बहुत कुछ सुनाया था, वीडियो डिलीट करवाने के लिए बोला था, और वो रिकॉर्डिंग लीक भी कर दी गई थी। जो बात की थी, आपने बोला कि मैं अब नहीं करूँगी, गुस्सा, ईगो इसको ही बोलते हैं, मैं नहीं करूँगी, जा जो करना कर ले, मैं डिलीट नहीं करूँगी, है ना। तो टिकटॉक ही बैन हो गया, अब वो वीडियो भी नहीं, मगर जिन जिन के पास थी वो आ भी गई थी वो वीडियो। बाकी वालों ने डाला भी था, बट मैंने अपने चैनल पे वो कभी नहीं डाला है। और मैं कह रही हूँ कि उसके बाद लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और ये डिसाइड हुआ कि बड़ी बीवी को महीने के 15,000 रुपये देने हैं। तो लॉकडाउन 3 महीने बंद था, अब इनके हस्बैंड रेंटक शेख का काम भी बंद था, तो ये महीने के 15,000 जो है सारा सत्तानी मैडम ने ही अपने अकाउंट से उन्होंने डिजिटल पे किया है, यानी कि फ़ोन से पे किया है, जिस पे वहाँ पे ऑनलाइन पे जो किया है वो सारी डिटेल उनके पास मौजूद है। 15,000 रुपये। बात का बोलने का मतलब ये है कि हमने 10 रुपये नहीं खाए, हमने 10 पैसे नहीं खाए, तो ये झूठ हो जाता है। भले वो 10 पैसे दिए हों, 10 रुपये दिए हों किसी ने, तो वो दिए हैं, तो उसका एक्सेप्ट करो कि हाँ दी थी।
तो यहाँ पे जो झूठ बोलते हो ना, ये गलत है। मुझे सिर्फ इस बात का खुलासा करना था। अगर ये मैं सच बोल रही हूँ या आप आके लाइव आओगे आज कल परसों तरसों या वीडियो में आओगे, तो प्लीज़ इस बात को क्लियर कर देना कि जो मैंने बोला है ये सच है। कितना सच है इसमें, कितना झूठ है, कितना मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ, कितना मैंने इस बात को सुन के मैं बोल रही हूँ, वो क्लियर कर दो ताकि ये बातें मेरे दिमाग से भी क्लियर हो जाएं। उसके बाद में रही बात आपने वो 100% गलत कैसे किया है। आपको तो पहले से उनसे नहीं करनी थी, क्योंकि एक गलती आपने पहले कर दी थी शादीशुदा आदमी के साथ में, जैसे कि अमीन के अब्बा की बात कर रही हूँ, कासिम सत्तानी की। तो एक्सपीरियंस था आपको, है ना, सेकेंड वाइफ का। तो दोबारा से एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत क्या थी? आपके पास बड़े बड़े 2 बच्चे थे, आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया था, तो फिर आपको उनके साथ रिलेशन रखने की क्या ज़रूरत थी? आप नहीं रखते तो आपका क्या क्या बेनिफिट होता, क्या क्या फ़ायदा होता, वो मैं आपको बताती हूँ। गलती आपकी कैसी है ना, वो बताना है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर वो नहीं होते, आप उनसे शादी नहीं करती और आप टिकटॉक में आ जाती और आप टिकटॉक में वीडियोस बनाती, मतलब वैसे ही तैयार होती, जेवर पहनती, दरगाह जाती, सब कुछ करती बिना उनके, आपके बेटे के साथ जाती, तब भी आप फेमस हो जाती, है ना। और जो आपकी सहेलियाँ जो थी, जो भी बात नहीं करती हैं, अभी दुश्मन सहेली जो दोस्ती है वो दुश्मनी में हो गई है, तो उनसे कभी आपकी लड़ाई नहीं होती। वो सहेलियाँ आज भी सहेलियाँ रहती, कभी तू मैं हो जाती है, मगर आज भी रहती हैं। आज भी कभी ना कभी खुदा ना खास्ता बात होती, दोस्ती रहती है। और ये 15 लाख का मैटर उठता नहीं, ना आपकी इतनी बदनामी होती, ना आपके इतने झगड़े होते। ये सिर्फ 15 दिसंबर को ही अलग नहीं हुए, इससे पहले भी अलग हुए थे। लॉकडाउन के बाद हो 20-20, 25-25 दिन वो घर भी नहीं आते थे, हमेशा से चले जाते थे। तो ये भी मतलब आपकी ज़ुबान में भाग जाना, मतलब छोड़ के चले जाना, झगड़ा कर करके चले जाना। तो ये वाला भी होता था। अगर ये सच है या नहीं आप वो भी बताना, ठीक है। क्योंकि हमें जहाँ तक पता चला है और जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, चीज़ों को देख रही हूँ, वो हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो ये सब कुछ हुआ है। अगर आप इनको नहीं अपनाते ना, ये सब कुछ नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे ना आप उनके साथ लड़ते, अगर वो नहीं होते तो लड़ाई किस चीज़ की होती। टिकटॉक अगर बैन भी हो गया तो आप यूट्यूब पे आ जाते, यूट्यूब आपका अच्छा जा रहा है, यूट्यूब पे आपके अच्छे सब्सक्राइबर होते, यूट्यूब पे आप फेमस भी होती हैं और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की तरह उभर के आती हैं। और ये सारी चीज़ें तोहमतें आप पे नहीं लगती, जो भी लगी हैं, चाहे वो लड़कियों को बेचने का हो, चाहे कोई चीज़ें बेचने का हो, नशेली, या फिर आपके बच्चों पे चोरी चुपारी का हो, आपके ऊपर इल्ज़ाम हो, चाहे वो सलमान मेमून को लेके हो, चाहे इकबाल मेमून को लेके हो, चाहे गौर खान, वो क्या नाम है उसका, चाइनीज़ कोबरा, उसको लेके हो। सारी चीज़ें शायद नहीं आती बाहर, और सब कुछ मैटर ना होता। एक इज्जत आपकी रहती, एक रुतबा आपका रहता और एक ठाट आपकी रहती, जो कि अब नहीं है। आपके इर्द गिर्द है मगर सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं है। आपके सामने आपके मुंह के ऊपर आपा कहते हैं, पीछे गालियां देते हैं, ये शायद आपको पता नहीं है। तो ये सब कुछ नहीं होता, ये आपके बेनिफिट होता अगर वो आपके लाइफ में नहीं होता। अब आपकी लाइफ में है, आपको एक वो होता ना शौहर का एहसास, वो प्यार, वो चाहत, वो एक शादीशुदा औरत ही समझ सकती है ना, या फिर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो भी समझ सकते हैं मे बी। तो यहाँ पे बोलने का मतलब है कि वो चीज़ें तो आपको मिल गई, बट उसके बदले में आपको कितना कुछ मिला है, वो तो आप डिज़र्व ही नहीं करती थी जो आपको मिला है, ये नहीं मिलना चाहिए था ना। तो यहाँ पे आपकी गलती है कि मैंने गलत किया। आप मुझे प्लीज़ बताना, मैं रिएक्शन चैनल वालों को पूछना चाहती हूँ। आपने बोला, मैंने आपका जवाब दे दिया, हाँ आपने गलती की है। दूसरी गलती आपने ये की है कि आपने दोबारा से उनको एक्सेप्ट किया। सोशल मीडिया पे झगड़ा हो गया था, सोशल मीडिया पे माफ़ करके, अल्लाह के घर में बैठ के आपने माफ़ करके उनको एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद आप उनके घर गई। ये दूसरी आपकी गलती। दूसरी गलती, माफ़ किया, ठीक है, माफ़ करके छोड़ देते। माफ़ का मतलब है ठीक है, हाँ जा तुमको माफ़ किया। माफ़ करना, फिर से उसके ऊपर भरोसा करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। माफ़ करके छोड़ देना होता है, भरोसा नहीं करना होता है। अगर मेरे साथ किसी ने धोखा दिया, मैं उसको माफ़ कर दूंगी, मगर मैं उस पर दोबारा से ट्रस्ट नहीं करूंगी, भरोसा नहीं करूंगी। माफ़ करके छोड़ देना होता है, मगर ट्रस्ट कभी नहीं करना होता है। तो ट्रस्ट आपने उनके ऊपर किया। और तीसरी गलती है कि वो आप उनके घर गई और उनकी पूरी फैमिली को अपनी फैमिली समझ बैठी। जो इंसान आपको खुद अपना समझ के इतना अपना बन के इतना गंदा किया, उसकी फैमिली ने इतना कुछ किया, आप उसकी फैमिली को
अपना माने, तो आप क्या ट्रस्ट, आप उन पे उम्मीद रख रहे थे कि वो आपको अपना मानेंगे, आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, है ना। मैं नहीं कह रही कि वो लोग बुरे हैं, वो लोग भी अपने लिए, उनके लिए, उनकी फैमिली की हद तक वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे हैं, मगर वो एक अपनी माँ के सौतन को कैसे बर्दाश्त करेंगे, कहीं ना कहीं ठेस तो लगेगी ही ना। मुंह पे आपकी अम्मी बोलेंगे, मुंह पे आपके अच्छे रहेंगे, पीछे से आपको वही बोलेंगे ना जो शुरू से बोलते आए हैं, जो पहले दिन से आपको बोलते आए हैं, बोलेंगे ना। पैचअप हो गया ठीक है, अगर कुछ भी, अब पता है और एक बात बोलती हूँ, अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, अगर आपने पहली बार दे दिया बिना पूछे, दोबारा भी दे दिया, तीसरी बार भी दे दिया, आप 10 बार दे दिया आपने, अगर 11वीं बार आप किसी रीज़न की वजह से ये बोल दो कि मेरे पास नहीं है, जो 10 बार आपने मदद की होती है ना, उसके ऊपर पानी फिर जाता है, वो 11वीं बार का याद रखेगा। वो हर शख्स की बात कर रही हूँ, हर एक इंसान, चाहे मर्द औरत हो, दुनिया में कोई भी जात का इंसान क्यों ना, तो मैं उसकी बात एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। आपने 10 बार उसकी मदद की, चाहे पैसों से हो, चाहे मॉरल सपोर्ट से हो, है ना, चाहे फाइनेंशियली हो, फिजिकली हो, मॉरल सपोर्ट हो, जो भी हो, आपने उससे किया, तो 10 बार के बाद में 11वीं बार आप उसको मना करोगे, तो 10 बार जो आपने उसके साथ नेकी की है, जो आपने उसकी भलाई की है, जो आपने उसकी अच्छाई की है, उन सब पे पानी फिर जाता है। वो 11वीं बार का ही याद रख के आपकी सारी बुराइयां जो ना हो, जो हो, सब कुछ निकाल के बाहर लेके आता है। और जो 10 बार आपने किया उसके दिमाग से हट जाता है, जो एक बार आपने मना किया उसके दिमाग में वही बैठता है। ये दुनिया की फितरत है, ये आदत है ये लोगों की, इस तरीके से ही दुनिया चल रही है। तो आपने इतनी दुनियादारी देखी है, जैसे कि आप बोलते हो कि मैं लोगों के बीच में रह के आई हूँ, मैं अकेली मैंने संभाला है, चाहे बहनों की शादियाँ की है, चाहे बच्चों को बड़ा किया है, मैं आदमियों के बीच में आदमी बन के रही हूँ। बट आपने ये कैसे यकीन कर लेती हो बार 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 उन्हीं लोगों पे जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है। आपने मुझे कल बोला कि आपकी आंखें खुल गई, मेरी आंखें 2.5 साल पहले ही खुल गई थी। मेरी आंखें अगर 2.5 साल पहले नहीं खुलती, जो आपको समूह ने आज पेन ड्राइव बना के दिया ना पिछले साल, वो शायद आपको बना के नहीं देती। जैसे उसने आके आपसे सॉरी बोला ना, शायद वो आपसे सॉरी नहीं बोलती। आपको पता होगा कि समूह की एक वीडियो है जिसमें वो ये बोल के, उसके बारे में जब वीडियोस चल रहे थे बहुत ज़्यादा, तब उसने मेरा नाम लेके बोली कि नाज़ो तुझे बकरा बनाया गया था। मैंने पहले भी आपको बोला है कि मेरा यूज़ किया गया था, ये भी बोला गया था कि उसकी सपोर्ट करो समूह की, उसके बाप के जेवर, उसकी माँ के जेवर लेके चले गई, उसके बाप के साथ उसका रिश्ता था, यानी कि सत्तानी का रिश्ता था, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, उसकी सपोर्ट करो, जाओ तुम जाके कंप्लेंट करो, वो करो, ये करो, है ना, मेरे ऊपर। तो मैंने बोला था कि अगर ऐसा कुछ है तो दो उनके बाप का प्रूफ, मैं उसके सपोर्ट में वीडियो बनाऊंगी, बट मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगी, हमारे घर के औरतें वहाँ तक नहीं जाते, जैसे आपने बोला कल बैठ के, सेम हमारा भी वही हाल है। तो फिर मैंने तब वो देने को ही तैयार नहीं कोई प्रूफ, उनको ईगो इतना हो गया ना। ये बातें सारी आपके हस्बैंड को अच्छे से पता है, और आपके हस्बैंड को भी यूज़ किया जा रहा था आपके खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए, और वो तैयार भी थे, कासिम सत्तानी का डेथ सर्टिफिकेट लेके तैयार भी थे। तो पता क्या है, वो टाइम पे ना जब मैंने सोचा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तब मैंने एक ही बात बोल दी आपके हस्बैंड के पास कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी खिलाफ में, अब मैं बनाऊंगी तो सत्तानी के सपोर्ट में बनाऊंगी। तब पता है क्या हो गया, बोलते हैं ना लोगों के पाँव के तले की ज़मीन खिसक गई। अरे ये बनाएगी तो सारे लोग ऐसे ही बोलने लग जाएंगे, है ना। तो फिर यही हुआ ना कि इसको ही बदनाम कर दो कि सत्तानी के साथ मिली हुई, सत्तानी ने इसको पैसे दे दिए हैं। और आप यहाँ तक ये भी आपको पता कि कभी मैंने आपको एक डीएम नहीं किया था, कभी मैंने आपको आके कभी एक कमेंट, अभी मैं कर रही हूँ कमेंट, ठीक है, महीने 1.5 महीने से मैंने कभी आके आपकी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं किया, ना ही इंस्टा की वीडियो के नीचे कभी कमेंट किया है मैंने। तो कभी मेरे वो होता ही नहीं था, मैं कभी करती नहीं थी, क्योंकि मेरी जो आईडी से मैं देखती हूँ उनको वही आईडी से कमेंट कर देती हूँ, चाहे इंस्टा की आईडी हो चाहे यूट्यूब की आईडी हो, मैं उसी से कमेंट कर देती हूँ। मैं अलग आईडी फेक आईडी से जाके किसी को कमेंट नहीं करती हूँ। तो ये पता क्या होता है, और बोलने का मतलब ये है कि मुझे वो बोला गया कि उसने पैसे खिला दिए इसलिए पलटी मार गई, फिर जो लड़कियों का धंधा है आपका वो उसमें मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, और मेरे ज़रिए से किसी ने किसी की हेल्प की तो ये बोला गया कि मैंने उठा के उसको पैसे दिए, बोलने के लिए बहुत कुछ झूठ बोला गया। तो आपको पता है कि मैंने भी एक ना वो क्या कहते हैं करवाई है, बोले ना अपने रिपोर्ट लिखाना होता है, तो मैंने भी यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई है, 4 लोगों के नाम उसमें है। तो उसने मैं किया था,
कि मुझे फोर्स कर रहे हैं आपके लिए ऐसा करने के लिए, मैं नहीं करूँगी। मैंने वो लिखा हुआ स्टेटमेंट, शायद स्टेटमेंट बोलते हैं, हाँ वो दिया है, तो वो है वहाँ पे आपके ऊपर कराने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हैं करके। तो ये ना बात वहाँ पे जब मैंने पलटी मारी ना, तो ये सारा खेल, सारा प्लान, सब कुछ चौपट हो गया। उसके बाद में सभी लोग आपकी तारीफ करने लगे, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने लगे। उसके बाद जो सम्मू की हालत हुई आपको पता है ना। तब जब उसके ऊपर बात आई, उसने फिर आपको सारा पेन ड्राइव बना के दे दिया। अगर मैं उस टाइम उनकी बात मान ली थी तो ये सब कुछ होता नहीं ना, अब तक पेन ड्राइव आता, आप अभी तब तक धोखे में रहते। जब रेंटक शेख पे सभी लोग वार करने लगे, वीडियोस पे वीडियोस बनने लगे, आपकी तारीफ होने लगी, तो रेंटक शेख ने प्लान बनाया, फिर आपसे उसने समझौता कर लिया, है ना। अगर मैं उसका सपोर्ट देती तो वो कभी समझौता नहीं करता, आपको और ज़्यादा बदनाम कर देता। याद रखना ये। और ये लोग समूह के खिलाफ भी पता कब हुए थे, जब समूह ने बोला था ना कि कासिम सत्तानी के फैमिली के लिए एक वीडियो बनाई थी कि जो है वो डेथ सर्टिफिकेट किसी को मत देना, कोई भी आके पूछा तो मत देना, किसी को भी मत देना, क्योंकि उस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर आप पे कंप्लेंट बनता है या कुछ भी होता, मतलब पैसे वैसे मांगते, आपको ब्लैकमेल करते, पता नहीं क्या लोग करना चाहते थे। सम्मो जिसके साथ भी मिली थी वो समझ में नहीं आ रहा था, और मैं इन लोगों से दूर होना चाहती थी, क्योंकि ये खुद लोग मेरे तक आए थे बात करने के लिए। कभी मैं उनके साथ नहीं गई थी दोस्ती करने के लिए, सामने से बढ़ के मैंने कभी जाके मैसेज नहीं किया था, ना मैंने कभी कमेंट किया था। वो लोग खुद आए थे फ्रेंडशिप कर बात करने के लिए। फ्रेंडशिप तो दूर की बात है, बात करते थे सिर्फ कभी कभार, है ना। तो जैसे कि मैं समझ गई, उसको बाद में समझ आया शायद, फिर उसने मेरे लिए भी वीडियो में बोला कि तुझे बकरा बनाएगा। मुझे पता था कि मैं बकरा बन रही हूँ, और उसके बाद में मैंने क्या किया पता है, खामोश रह गई। फिर मेरी और एक बार सम्मू की बात भी हुई थी, उसके बाद में 1 घंटा भर हमने बात की थी। उसके बाद उसने मुझे सब बोला था कि ऐसे ऐसा बोला जाएगा, डेथ सर्टिफिकेट मांगी जाएगी, मत मांगना, ऐसा सा है, ऐसा सा, ऐसा सब उसने बोला। मैंने उसी टाइम सबको ब्लॉक मार के चुपचाप बैठ गई कि मुझे उन लोगों से बात ही नहीं करनी है। मैंने आप पे वीडियो बनाना छोड़ दिया। अब लोगों को लगा कि मैंने सम्मू से ये करके मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मैं अगर आपके सपोर्ट में आती ना, मुझे बाकी यूट्यूबरों से ये बोला जाता था कि आपने पैसे दिए इसीलिए मैंने मुंह बंद कर लिया, इस तरीके से बोल देते, जबकि कभी हमने बात तक नहीं की है, कभी हमारी और आपकी बात नहीं हुई है। जिससे मैंने बात की मैंने एक्सेप्ट किया कि आपके हस्बैंड मुझसे बात करते थे। बाकी जो दूसरे हैं उसमें से कभी कभार ओकेशनली बात होती है, ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होती है। फिर मेरा अब ये बोलने का मतलब ये है कि मैंने जो बोला है इसमें कुछ पॉइंट आपको सच लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वो भी क्लियर कर देना, चाहे वो 15 लाख को लेके हो, चाहे जो आपने मुझसे सवाल किया हो, बताना रिएक्शन चैनल वालों, क्या मैंने ऐसा करके उसके साथ कोई गलती की थी। तो मैंने बोला कि हाँ गलती की थी, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको बताया वो भी आप बताना। अब रही बात शिरक की और हिदायत की, शायद आपको हिदायत का मतलब ही नहीं पता है। अगर कोई मुझे बोले ना तो मैं उसको आमीन बोलूँगी। हमको हर कदम कदम पे हिदायत की ज़रूरत है। हिदायत उसको बोलते हैं जैसे कि आप अपने बच्चे को कुछ सिखा रहे हो, समझा रहे हो कि बेटा ये गलत है, यहाँ पे आप ये करोगे ना आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपको मुँह की खानी पड़ेगी, आपको ज़ख्म होगा, आपको घाव लगेगा, आपको वो होगा। आप उसको समझा रहे हो, आप उसको हिदायत दे रहे हो। अब वो सीख गया तो उसने उस हिदायत को एक्सेप्ट किया और उसको हिदायत मिल गई। ऐसे ही हम कहते हैं कि अल्लाह हमको हिदायत दे, हमारे दिमाग में वो चीज़ डाले कि हम वो चीज़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और वो हम करना बंद कर देंगे, तो उसी को कहते हैं हिदायत। आप जो कहते हो ना कि मैंने पल्लू पसार के अल्लाह से दुआ मांगी थी, जो आप वो ब्यास का काम करते हैं कि मुझे उससे छुटकारा मिले, मेरी दुआ को बोलो, यही तो है कि अल्लाह ने आपको हिदायत दी, आपने वो छोड़ दिया। अब समझ में आया हिदायत का मतलब, कि हिदायत का मतलब गलत और गलीज नहीं होता है। और रही बात शिरक की, शिरक उसको बोलते हैं जो अल्लाह के बराबर आप किसी को शरीक करते हो। यानी क्या है, आपके हस्बैंड है, आप किसी और को भी हस्बैंड मान रहे हो, तो आपके हस्बैंड के बराबर किसी को शरीक कर रहे हो, है ना, इस तरीके से। और ये होता है ना कि अब हस्बैंड का मैंने एग्जांपल दिया, अल्लाह के बराबर तो किसी को शरीक नहीं कर सकते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद का मतलब इबादत जिसके लिए हम करते हैं ना, तो उसके सिवा किसी को नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा शिर्क है, वो बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है, झूठ, गिबत, चोरी, चकारी, जीना सब कुछ कर सकता है, मगर वो नहीं करेगा, वो शिर्क वाला कभी गुनाह माफ़ नहीं होगा। तो बस ये है ना कि अल्लाह आपको हिदायत दे, इसीलिए कहते हैं हिदायत की दुआ हर किसी के लिए करनी चाहिए। ये गलत है। आप हिंदू में रहते हो, उनके साथ बिजनेस करते हो, करो। हम लोग भी फ्रेंड्स बने थे, हम लोग भी अभी भी फ्रेंड्स हैं।
एक दूसरे का खाते हैं, पीते हैं, उनके घर जाते हैं, आते हैं, सब कुछ करते हैं। बट ये नहीं ना कि हम उनके उसमें जाके ये उनको मानने लगे, अपना परवरदिगार मानने लगे, फिर वो गलत हो जाती है ना बात, ये गलत है, वो आप ना करें। आप या तो हम ये समझ लें कि जैसे कि स्कूल में फंक्शन होता है और उस टाइम एक फंक्शन वहाँ पे एक नाटक क्रिएट करते हैं, उस टाइम बच्चों को वो भेष धारण कर देते हैं, उस तरीके से आप भी भेष धारण कर लेते हो। बट आप बच्चे नहीं हो, आप रियलिटी दिखा रहे हो। वो फेक एक सिर्फ नाटक है 1 घंटे 2 घंटे का, बट आप जो दिखाते हो ना वो रियलिटी है, जो एक लोगों में गलत मैसेज जाता है। तो लोग जो मुसलमान आप पे भड़के हुए ना, वो सिर्फ उसकी वजह से हुए हो। अब हिंदुओं की सेंटिमेंट को भी आप हर्ट करते हो, कभी बिंदी लगा लेते हो, कभी सिंदूर लगा लेते हो, है ना। तो इससे हर्ट हो जाते हैं। और आपने गणपति भगवान को लेके कुछ बातें बोली थी, आप वो 2 साल पहले ही बोल देती, 3 साल पहले टिकटॉक के टाइम पे भी बोल देती। शायद आपने बोला भी होगा टिकटॉक के टाइम पे, एक आधा मैंने वीडियो देखा था कि मेरे मुंह से गलती से निकल गई। अब वो बात दोबारा भी आ जाती ना कि भाई मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसे मेरे मुंह से निकल गया था, मेरी वो गलती हो गई है। अगर आप लोगों का दिल दुखा है तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मुंह से गलती से निकल, मगर आपका मुंह से सॉरी लफ्ज निकलता ही नहीं है। ये बोलना सीखो आप जब ये बोलना सीखते हो ना, वो इंसान से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। अभी बोलना सीखो तो आप पता है क्या होता है, फिर लोगों का दिल पिघल जाता है आपके लिए। और जो मुसलमानों को सेंटिमेंट हर्ट होता है उसके लिए भी माफ़ी मांग लेते तो कुछ जाता नहीं आपका। तो आपको पता है जब आप वो कुरान पाक लगा के बातें करती थी वो गलत था, फिर आपने छोड़ दिया तो आपको कोई बोलता भी नहीं, वो चीज़ अच्छी लगी। फिर आप जो रोई धोई मक्का गई, फिर वहाँ पे भी रोई, हमको वो चीज़ अच्छी लगी, फिर हमने भी बोलना छोड़ दिया, हमको भी कहीं ना कहीं बुरी बात लगी है। और कई वीडियो में मैंने आपसे सॉरी भी बोला था। और ये भी बात है कि आप जो कर रहे हो वो गलत ही कर रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है आप गए, मगर वो वीडियो में दिखाने की ज़रूरत क्या। और ये बोल रहे हो कि आप दूसरों को भी वो बोलते हो कि जा सकते हो, कर सकते हो, बट ये गलत है। ये उससे ना ईमान चला जाता है। हमारा ईमान ही नहीं रहा तो हम कौन से मुसलमान। हम जब भी अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी मौत जब भी हो तो ईमान के साथ हमारी मौत हो, है ना। जितना भी पाबंद परहेजगार इंसान क्यों ना हो, मौत के वक्त शैतान बुला देता है, तो मरते वक्त भी हम अपना ईमान खो सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ईमान के साथ हमारी मौत हो, खातिमा हो। तो जब आप जिंदा रहते हुए भी आप ऐसे कर रहे हो, ईमान को अपना ख़त्म कर रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आप शादीशुदा हैं और आप ऐसे हरकत कर रहे हो, चाहे वो मर्द करे चाहे औरत करे, तो आप दोनों निके से बाहर हो जाते हो। ये शरीयत में है हमारे, ये हमारा इस्लाम है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप कौन से मुसलमान हैं। शरीयत को झुटलाने वाला तो मुसलमान नहीं, वो काफिर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ों को शायद आपको वो आपकी अम्मी ने नहीं बताया, अब्बा ने नहीं बताया, या फिर किसी और ने नहीं बताया, आपने कहीं सुना नहीं हो, क्योंकि आप काम धंधे में ही बिजी रह गई थी। शायद इन बातों का नॉलेज आपको नहीं पता होगा। अगर पता चल गया है तो किसी के सामने ना सही, अल्लाह के सामने उसका माफ़ी तलाफ़ी करके वापस से कलमा पढ़ लेना, ठीक है। माफ़ी तलाफ़ी कर लो, वापस से अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर लो। हम लोग कौन होते हैं, अपने अल्लाह का दिल दुखाए, तो अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी कर लो और उनसे जो है माफ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। और अगर आपके हस्बैंड के साथ रहना है तो आपको फिर से निकाह कर लेना होगा, वरना निकाह नहीं, मतलब रहना ही गलत होगा। और मैं तो कह रहूँगी रहो ही मत, इसको ख़त्म ही कर दो। उसके बाद में एक और बात आपसे बोलनी है मुझे कि बार बार आप जो कुफरी अल्फाज इस्तेमाल करते हो, वो कि मैं अल्लाह की बच्ची हूँ, ये हरगिज़ भी मत बोलना। ये भी सबसे बड़ा गुनाह है। ये आप फ्लो में बोल देते हो, आपका वो बातों का मतलब नहीं, मीन नहीं करते हो आप उसको, आपके मुँह से वो निकल जाता है ना। तो वो मीन जो आप करते हो ना, नहीं करते हो ना, तो फिर लोगों को समझ आता है। कुछ लोगों को उस चीज़ का गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, मैंने बोला है। वो बोलते हैं ना कि मैं गॉड मेरा वो उनको चलता है। हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। आप ये बोलो कि अल्लाह की बंदी, आप ये बोलो कि अल्लाह की बंदी हूँ। अल्लाह नहीं, मतलब इस तरीके से बोलो, बंदी बोलो। मतलब आप ये मत बोलो कि मैं बच्ची हूँ, बच्चा हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, इस तरीके से नहीं बोल सकते। ये गुनाह है में चला जाता है। क्यों कर रहे हो गुनाह। और ये आप बोलते हो ना, तो आपको देखा देखी जो नासमझ लोग हैं वो भी गुनाह में चले जाते हैं, वो नादान लोग हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप मत करो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर समझते हैं अपने आप को, इन्फ्लुएंसर बन बैठे हो, तो आपको देखा देखी सभी लोग वही हरकतें करेंगे। तो बस बोलने का यही मतलब है। आप हिदायत और शिक को लेके कुछ ऐसा मत करना। यहाँ पे बिजनेस करने को लेके नहीं बोल रहे, साथ में बिजनेस करो, साथ में खाना खाओ, अपने घर बुलाओ, दावत दो, आप उनके घर जाके खाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के त्यौहार में गिफ्ट दो लो, सब कुछ करो। मगर वो चीज़ें ना करो जो खुदा को नहीं पसंद, और वो मत सिखाओ। आपको करना आप अपना लाइफ में करो, सिर्फ आप रील बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ऐसी हरकतें मत करो। तो अगर मेरा बोलने का अगर कुछ गलत लगा हो तो सॉरी,
किसी और का भी दिल दुखा हो तो उनके लिए भी सॉरी। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरी इस वीडियो का आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, मैंने जो बातें बोली हैं वो कहाँ किस हद तक सही हैं, सच हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई है इसके लिए माफ़ करना गाइज़। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।